जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाबुस्सलामी। बस सलम के अहकाम व मसाइल का बयान। सलम बै की एक खास किस्म है जिसमें समन फौरी अदा किया जाता है, नक़द होता है और मबीर माक़ूल अलैह मुद्दते मुक़र्ररा तक मुअज्जल होता है, यानी उधार होता है। क़ियास का तकाज़ा ये है कि ये बै नाजायज हो, फासिद हो, बल्कि बातिल हो, इसलिए कि इस बै में मबीर मौजूद नहीं होता है, बल्कि अक़्द के वक्त मादूम होता है। इसीलिए उसको मुक़र्ररा मुद्दत तक मुअख्खर और उधार रखा जाता है। और ये आप जानते हैं कि मादूम की बै बातिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी चीज को बेचने से मना फरमाया है जो आदमी के पास मौजूद ना हो। इसके बावजूद हाजत की वजह से इस्तेहसानन सलम को शरअन जायज करार दिया गया है। और इस्तेहसान की वजह यह है कि बाज़ दफा एक गरीब आदमी को पैसों की जरूरत होती है अपने अखराजात को पूरा करने के लिए, और पैसे वाले आदमी को सामान की जरूरत होती है। अभी जितनी मिकदार में मिल रहा है उससे मजीद मिकदार में सामान की जरूरत होती है। तो ऐसी सूरत में सलम की बै की जाती है। पैसे वाला शख्स अगर उस सामान को पैसों से नकद खरीदेगा तो वो सामान उसे कम मिलेगा, लेकिन अगर किसी को नकद पैसे देकर और वो सामान उधार खरीदेगा तो उसे फायदा ये होगा कि वो सामान नकद के बिल मुकाबिल कुछ ज्यादा मिलेगा। इसलिए पैसे वाला आदमी किसी जरूरतमंद को मुआमला सलम का मुनअक़िद करते हुए मसलन 1000 रुपए नकद अदा कर देता है कि इसके एवज में 1 कुंटल गंदुम जिसकी
सिफत भी मालूम हो, नौइयत भी मालूम हो, जिनसियत भी मालूम हो, हर जिहत से वो मालूम और मुअय्यन हो, वो 2 माह के बाद फला तारीख को अदा किया जाए। हालांकि अगर वो 1000 से फिलहाल गंदुम खरीदे तो उसे 80 किलो 1000 में मिलेगा। अभी मार्केट में गंदुम कम है, गिरा है, और 2 महीने के बाद उसको 1 कुंटल मिल रहा है। ये उसका फायदा हुआ। और जो जरूरतमंद गरीब आदमी है उसका फायदा ये हुआ कि 1000 रुपया उसको मिल गया फिलहाल, वो उससे अपनी जरूरत पूरी कर लेगा। और इस 2 महीने में कमा कर, मेहनत मजदूरी करके, तिजारत करके, कोई भी अमल करके वो तयशुदा 1 कुंटल गेहूं हासिल करेगा और वक्त मुकर्ररा पर उसको अदा कर देगा। तो इस सलम की जरूरत पैसे वाले को भी है कि कम पैसे में उसको सामान जो उधार खरीदेगा तो कुछ ज्यादा मिलेगा, और इसकी जरूरत मोहताज और गरीब को भी है कि उसको फिलहाल पैसे मिल जाएंगे, अपना काम कर लेगा, और एक मुद्दत मुकर्ररा के बाद मुस्लिम फी यानी मबी देना है तो जब तक उसका इंतजाम कर लेगा, वक्त पर उसको अदा भी कर देगा। इस हाजत की वजह से प्रयास के खिलाफ इस्तेहसानन इस बैए सलम को मशरूर करार दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैए सलम की रुखसत और इजाजत अता फरमाई, क्योंकि आपके अहद मुबारक में लोग खजूर में 1 साल, 2 साल, 3 साल तक की मुद्दत मुकर्रर करके बैए सलम किया करते थे, और आपने उसकी तकरीर व तायीद फरमाई। ये उसकी रुखसत और इजाजत हुई। उसके बाद ये जानना चाहिए कि बैए सलम को सलफ भी कहा जाता है। सलम और सलफ दोनों हम माना है। लुगत में सलम या सलफ उस अक्द को कहते हैं जिसमें समन फौरी अदा कर दिया जाए, और फुक़हा की इस्तिलाह में बैउ आजिली बिआजिली, उधार सामान को नकद समन के एवज में बेचना। इसमें जो नकद समन अदा किया जाता है उसका नाम है रासुल माल, और जो उधार मबी मुअय्यन किया जाता है, तय किया जाता है, उसका नाम है मुस्लम फी, जिसमें सलम किया गया। और जो नकद रासुल माल समन अदा करने वाला फरीक है उसे कहते हैं रब्बुस सलम या मुस्लिम। और जो मुस्लिम फी को अदा करने वाला फरीक है, जिसके जिम्मे में वो मुस्लिम फी वाजिब हुआ है, उसको कहते हैं मुस्लिम इलैह, जिसके साथ सलम किया गया। ये इस्तिलाहात ज़हन नशी रहना जरूरी है, क्योंकि बार बार इनका जिक्र आने वाला है। तीसरी बात यह ज़हन नशी रखनी चाहिए
कि बै'े सलम के लिए फेल अस्लम युस्लिमु भी इस्तेमाल होता है और अस्लफ युस्लिफु भी इस्तेमाल होता है। जो रासुल माल है उसको फेल का मफऊल भी बराह रास्त बनाया जाएगा और जो माकूद अलैह मुस्लम फी है उस पर फी दाखिल किया जाएगा। जैसे किसी आदमी ने 10 दराहिम नकद दिए हैं रासुल माल के और 1 कुंटल गेहूं उसके एवज में मुअज्जल और उधार तय किया है, तो उसकी ताबीर होगी अस्लमा अशरता दराहिम फी क्विंटल वाहिद मिनल हिंता, मसलन कि उसने 10 दराहिम का अक़्द सलम किया 1 कुंटल गेहूं में। ये उर्दू में उसका तर्जमा होगा। इसी तरह असलफा भी इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद आखिरी बात ये ज़हन नशी रखनी चाहिए कि बै'े सलम में चूंकि रासुल माल फौरी अदा किया जाता है, नकद होता है, इसलिए मुताक़िदैन के जुदा होने से कबल उस पर कब्जा कर लेना जरूरी होता है। अगर रासुल माल पर कब्जा नहीं किया गया और मुताक़िदैन जुदा हो गए तो वो बै'े सलम नहीं। तो माक़बल के अबवाब में बै के उन अक़साम को जिक्र किया गया जिनमें एवज़ैन या अहदुल एवज़ैन पर मजलिस में कब्जा शर्त नहीं थी, और अब सलम को जिक्र किया जा रहा है जिसमें अहदुल एवज़ैन पर कब्जा फिल मजलिस शर्त है, यानी रासुल माल पर। और उसके बाद बै की एक खास किस्म बै'े सर्फ का जिक्र आएगा, बयान आएगा। समन को समन के एवज बेचना बै'े सर्फ कहलाता है। उसमें दोनों एवज पर मजलिस में कब्जा करना जरूरी है। उसका बयान इसके बाद आगे आएगा। ये माक़बल से इसकी मुनासिबत है जी। बै'उ आजिलिन बिआजिलिन, अरबी में आजिल हमजा और अलिफ के साथ मुअज्जल के माना में, उधार के माना में, जो जिम्मे में वाजिब हो, और आजिल आयन के साथ ये मुअज्जल के माना में, नक़द के माना में, जो फौरन वाजिबुल अदा हो। तो बै'उ आजिलिन बिआजिलिन, उधार चीज को जो जिम्मे में वाजिबुल अदा है बेचना, बिआजिलिन नक़द और फौरी वाजिबुल अदा समन के एवज में। ये तो इस्तिलाही तारीफ बुजुर्गों के मखसूस अल्फाज में हुई, वरना तारीफ से मुराद क्या है? किसी चीज की हकीकत को बयान करना, पूरी तफसील के साथ उसकी सूरत मिसालों के साथ आपके सामने आ चुकी है। उस बात को अपने अल्फाज में अपनी मिसाल से बयान कर देंगे तो भी तारीफ हो जाएगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि इन्हीं मखसूस अल्फाज से उसकी तारीफ हो, आप उसकी सही सूरत बयान कर दीजिए, तारीफ हो गई उसकी। तो तारीफ किसी चीज की, किसी हकीकत की,
उसकी सही सूरत बयान कर देने से भी हो जाती है, उसकी मिसाल सही पेश कर देने से भी समझ ली जाती है कि क्या मुराद है, हकीकत क्या है। और जो बुजुर्गों के फुक़हा के मखसूस अल्फाज हैं, उन अल्फाज में भी उसकी तारीफ हो जाती है। हमने सबको आपके सामने रख दिया है ताकि आपको मिसाल से भी, उसकी सूरत से भी, बुजुर्गों के किए हुए अल्फाज में उसकी तारीफ से वो हकीकत अच्छी तरह से नशीन हो सके। ठीक है इंशाअल्लाह। अस्सलामु अक़दुन मशरूउन बिल किताबि व हुवा आयतुल मुदायनति फ़क़द क़ाल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अशहदु अन्न अल्लाह तआला अहल्ल सलफ़ अल-मज़मून व अंज़ल फ़ीही अत्वल आयतिन फ़ी किताबिही व तला क़ौलुहु तआला या अय्युहल्लज़ीना या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूह अल-आया व बिस्सुन्नति व हुवा मा रुविया अन्नहु अलैहिस्सलाम नहा अन बै'i मा लैसा इंदल इंसानी व रख़्ख़स फ़िस्सलमी वल क़यास व इन कान या अबाहु वलाकिन्ना तरकनाहु बिमा रवैनाहु व वजहुल क़यासी अन्नहु बै'ुल मअदूमी इलल मबी'u हुवल मुस्लमु फ़ीह। सलम ऐसा मामला है जो शरअन जायज है, अक़दुन मशरूअ। सलम शरअन जायज मामला है। वो जायज किस दलील से है? बिल किताब, आयतिल किताब, कुरान मजीद की आयत से, और वो सूरह बकरा की आयतुल मुदायनत है। कुरान में सबसे लंबी आयत सूरह बकरा की आयतुल मुदायनत है, पूरे एक सफ़े की, जो शुरू होती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूहु इला आखिरिल आया। वो आयत मशरूइयत की दलील है सलम के बारे में। चुनांचे रईसुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इस आयत की तफसीर करते हुए इरशाद फरमाया कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ताला ने बै'े सलम के बारे में कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत नाजिल फरमाई है अपने कुरान के अंदर, और उसके बाद उन्होंने यही आयत मुदायना तिलावत फरमाई। और तदायनतुम बिदैनिन की तफसीर करते हुए फरमाया कि इसमें उधार मुआमला से मुराद वो सलम है जो जिम्मे में वाजिबुल अदा होता है। वो सलम है जो जिम्मे में वाजिबुल अदा होता है। यही है उधार मुआमला करना। इज़ा तदायनतुम बिदैनिन, ऐ ईमान वालो, जब तुम आपस में कोई उधार मुआमला करो, अक्द करो, यानी बै'े सलम करो, जिसमें माक़ूद अलैह यानी मबीअ उधार होता है। इसीलिए आगे फरमाया इला अजलिन मुसम्मा, मुक़र्रर मुद्दत तक, इसलिए कि उधार मामला करते वक्त ये बुनियादी शर्त है कि उसकी मुद्दत अदायगी की मुकर्रर हो, ताकि उसके लेने देने में झगड़ा की नौबत ना आए। तो उसके बारे में अल्लाह ने हिदायत दी, फक्तुबूहु, उसको लिख लो, उसकी तहरीर, उसकी दस्तावेज तैयार कर लो, ताकि बाद में
किसी किस्म की क़ीलो क़ाल और झगड़े की बिल्कुल नौबत ना आए। यह हुक्म लिखने का इस्तिहबाबी है बइत्तिफ़ाक़ फ़ुक़हा, लाज़मी नहीं है, इसलिए कि मुआमलात में जो असल रुकन लाज़मी है वो ईजाब व कबूल है। अगर वो अपने शरायत के साथ मुतहक़्क़क़ है तो वो अक़्द व मामला मुनाक़िद हो जाता है। अब उसको लिख लेना ये एक खास मसलहत की वजह से मुस्तहब है। इब्न अब्बास रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ताला ने हलाल फरमाया है उस सलम को जो जिम्मे में वाजिब होता है। अल-मज़मून के माने अल-वाजिब फी जिम्मा, मुतअद्दिद जगह मैं ये तर्जमा इसका कर चुका हूं। और सलम को वाजिब फी जिम्मा कहा गया उसके माखूद अलैह के एतबार से, क्योंकि उसमें जो माखूद अलैह है वो जिम्मे में वाजिब होता है। तो मुबालगतन उस अक़्द ही को, उस सलम ही को वाजिब फी जिम्मा कह दिया गया मजाजन। व अनज़ल फ़ीहा अत्वल आयतिन, और इस बारे में अल्लाह ताला ने सबसे लंबी आयत नाजिल फरमाई अपनी किताब के अंदर। और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने अल्लाह ताला के कौल या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा फक्तुबूहु तिलावत फरमाई। अल आया इक़राइल आया, पूरी आयत पढ़िए। व बिस सुन्नह, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी ये मशरूअ है, यानी इसका जवाब साबित है। यहां सुन्नत से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। उसके बाद साहिब हिदाया ने वो हदीस पाक जिक्र फरमाई, वह हुवा मा रुविया अन्नहु अलैहिस्सलाम, और वो हदीस पाक है जो रिवायत की गई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया ऐसी चीज को बेचने से जो इंसान के पास मौजूद ना हो। मादूम को बेचने से मना फरमाया, लेकिन मादूम की बै की एक खास सूरत है सलम, वो भी बज़ाहिर उसके तहत दाखिल हो रही थी, तो आपने उसकी इजाजत पर रुख्सत अता फरमाई। व रख़्ख़स फ़ी सलम, और सलम की आपने रुख्सत दी, यानी इजाजत। दो बातें इस सिलसिले में ज़हन में रखनी चाहिए। एक तो ये कि साहिब हिदाया ने हस्बे मामूल यहां रिवायत बिल माना किया है, इसलिए कि नहा अन बैग़ि मा लैसा इंदल इंसान के बजाय जो लफ्ज हदीस में मरवी है वो ये है कि ला तबिर मा लैसा इंदका, जो तुम्हारे पास मौजूद ना हो उसको मत बेचो। तो इसका माना और मफहूम यही हुआ कि आपने ऐसी चीज को बेचने से मना फरमाया जो इंसान के पास मौजूद ना हो। इसी तरह से रख़्ख़स फ़ी सलम में बज़ाहिर लग रहा है कि आपने अपने कौल से रुख्सत व इजाजत दी, हालांकि ऐसा नहीं है। आपके अहद मुबारक में लोग बैअ सलम करते थे पर आपने उस पर नकीर नहीं फरमाई, तो ये तकरीर और तायीद के जरिए उसकी रुख्सत और इजाजत हुई। उसको इन्होंने बिल माना रिवायत किया कि आपने सलम की रुख्सत अता फरमाई, यानी उस पर नकीर नहीं की। दूसरी बात ये कि ये दो हदीसों का मजमुआ मुरक्कब है। जो तुम्हारे पास ना हो उसको मत बेचो, ये अलग हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है। और ये हदीस के आपके अहद मुबारक में लोग बैअ सलम करते थे, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है। इस्तिदलाल की तकमील के लिए साहिब हिदाया ने उन दोनों को जमा कर दिया है जिक्र में। और ऐसा हो सकता है कि एक से ज़ायद अहादीस को एक ही सियाक में बयान किया जाए, इसमें कोई हरज नहीं। बहरहाल वल क़ियास व इन कान यअबा ऐ व इन कान युखालिफु जवाज़हु, और क़ियास अगरचे इसके जवाज के खिलाफ है,
क्योंकि ये बे मादूम है। लेकिन हमने उसको छोड़ दिया उस हदीस की वजह से जो हमने रिवायत की, बल्कि उस आयत की वजह से भी जो ऊपर तिलावत की गई। इसलिए कि कुरान और हदीस की वजह से कयास को छोड़ दिया जाता है। वजहुल कयास अन्नहु बैउल मादूम, और वजह कयास ये है कि सलम मादूम की बै है, क्योंकि मबी उसमें मुस्लम फी होता है जो मुस्लम इलैह के जिम्मे में वाजिब है और मुकर्ररा मुद्दत पर अदा करना है, फिलहाल वो मौजूद नहीं होता है। इस लिहाज से ये कयास के मुताबिक जायज नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई आप जरा? और अहादीस में या कुरान मजीद की उस आयत में इस बै की क्यों रुख्सत इजाजत दी गई, उसकी असल वजह को साहिब हिदायत ने बयान नहीं किया। वो हमने आपको बता दिया, हाजत की वजह से। और इसकी हाजत एक गरीब आदमी को भी है और एक पैसे वाले अमीर को भी है। गरीब आदमी को तो अपनी जरूरत की हाजत है, अखराजात की हाजत है, और पैसे वाले को ज्यादा मनफात की। बहरहाल ये हाजत है जिसकी वजह से ये खिलाफ कयास कुरान हदीस में मशरूह किया गया। जी वहुव जाइज़ुन फिल मकीलाति वल मौज़ूनाति लिक़ौलिहि अलैहि सलाम मन अस्लम मिनकुम फलयुस्लिम फी कैलिन मालूमिन व वज़निन मालूमिन वल मुरादु बिल मौज़ूनाति गैरु द्दराहिमि वद्दनानीरि लिअन्नहुमा अस्मानुन वल मुस्लिमु फीहि ला बुद्द अन यकून मुस्मनन फला यसिहु सलमु फीहिमा ثم قيل يكون باطلا وقيل ينعقد بيعا بثمن مؤجل تحصيلا لمقصود المتعاقدين بحسب الإمكان والعبرة في العقود للمعاني والأول أصح لأن التصحيح إنما يجب في محل أوجب العقد فيه ولا يمكن ذلك. بس सलम जायज होने के लिए मुतअद्दिद शराइत हैं, क्योंकि ये मखसूस किस्म की बै है। उन शराइत का आगे बयान तफसील के साथ आ रहा है। यहां बुनियादी और पहली शर्त आपको ये ज़हननशी रखना चाहिए कि मुस्लम फी चूंकि इसमें उधार है, जो एक मुद्दत के बाद तयशुदा वक्त पर अदा किया जाएगा, फिलहाल हाजिर और मौजूद नहीं है। इसलिए मुकम्मल तौर पर उसका मालूम होना जरूरी है। उसकी जिन्स, उसकी किस्म, उसकी सिफत, उसकी मिक़दार, सब कुछ वाज़ेह मालूम और मुअय्यन होना चाहिए, ताकि तयशुदा वक्त पर जब अदा करने वाला अदा करे तो तयशुदा जो मुस्लिम फी मालूम और मुअय्यन है वो लेने वाला ले ले, किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ और निज़ा न हो लेन देन में। क्योंकि अगर किसी एतबार से भी वो मजबूर होगा तो लेने देने के वक्त में निज़ा होगा। इसलिए ये उसकी पहली और बुनियादी शर्त है जायज होने। अब ये सवाल पैदा होता है कि वो कौन चीजें हैं जिनको मुकम्मल तौर पर और वाज़ेह तौर पर मालूम व मुअय्यन किया जा सकता है। तो ऐसी 4 किस्म की चीजें हैं। मकीलात यानी वो तमाम चीजें, अनाज, गल्ला जात के जिनका लेन देन कैल के जरिए होता है। नंबर 2 मौजूनात, यानी दराहिम व दनानीर भी मौजून है, लेकिन यहां मौजूनात से
दराहिम दनानीर के अलावा दीगर चीजें जैसे लोहा, तांबा, पीतल वगैरह जिनका लेन देन वजन से तौल कर किया जाता है। नंबर 3 मजरूआत, कपड़े, कालीनें, चटाइयां, बोरियां, इस किस्म की चीजें जिनका लेन देन पैमाइश के जरिए किया जाता है, गज के जरिए नाप कर या मीटर के जरिए नाप कर खरीदो फरोख्त किया जाता है। और नंबर 4 मादूदात मुतकारिबा, यानी वो चीजें कि जिनका लेन देन गिनती पर होता है, शुमार करके किया जाता है और उनके अफराद मालियत में, कीमत में मुख्तलिफ उर्फ में नहीं समझे जाते हैं, उसको कहते हैं मादूदाते मुतकारिबा। उसकी मिसालें आपको अच्छी तरह मालूम है, जैसे अंडे और अखरोट, जिनमें मामूली फर्क को नजरअंदाज किया जाता है उर्फ में, और उन सबको यकसा ही शुमार किया जाता है। जो कीमत एक आदत की वही कीमत दूसरे आदत की है, चाहे बज़ाहिर कुछ छोटा या बड़ा, रंग में कुछ फर्क, उन चीजों का एतबार उसमें उर्फ में नहीं होता। इसको कहते हैं मादूदाते मुतकारिबा। इनमें बैअ सलम जायज है। क्यों जायज है? इसलिए कि इनको अक्द के वक्त मुकम्मल तौर पर, वाज़ेह तौर पर मालूम और मुअय्यन किया जा सकता है, इससे लेन देन में कोई निज़ा पैदा नहीं होगा। अभी हमने आपके सामने अर्ज किया कि मौजूनात में दराहिम और दनानीर भी शामिल हैं, लेकिन दराहिम और दनानीर ये असमान है पैदाइशी तौर पर, कि अल्लाह ने इन्हें बनाया है, पैदा किया है, इसलिए ताकि ये ज़रे तबादला बने, समन बने। खुद ये माकूद अलैह और मकसूद बिज़ात अक़्द में नहीं बनाया गया। बैअ सलम में जो माकूद अलैह मकसूद है वो तो मुस्लम फी है, तो इसलिए मुस्लम फी जो मौजून होगा वो दराहिम दनानीर के अलावा होगा। अब यहां ऑटोमेटिक सवाल पैदा होगा कि अगर दराहिम दनानीर में ही अक़्द सलम किसी ने कर लिया तो उसका क्या हुक्म है? तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि उसकी 2 सूरत होगी। एक सूरत यह होगी कि रासुल माल भी दराहिम या दनानीर ही हो, नक़द ही हो। जैसे किसी शख्स ने रासुल माल के तौर पर नक़द 20 दराहिम अदा कर दिए बैअ सलम के तौर पर, कि इनके एवज में 1 माह के बाद फला मुअय्यन तारीख को फला जिन्स, नौ और वस्फ का 10 दीनार अदा किया जाए। तो ये तो रिबा है, रिबा नसिया तो है ही। अगर मिकदार जिन्स मुख्तलिफ होने की वजह से अगर इसमें कमी ज्यादती का एतबार न भी किया जाए, जायज करार दिया जाए, तो कम से कम नसिया तो हो ही गया। तो रिबा नसिया की वजह से बिल इजमा ये सूरत सलम की, जिसमें रासुल माल भी नुकूद हो और मुस्लिम फी भी दराहिम या दनानीर हो यानी नुकूद हो, तो वो रिबा नसिया की वजह से बिल इजमा जायज नहीं है। इस सूरत को हमारे मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने किताब में बयान नहीं किया, क्योंकि ये बाबुर रिबा में सूरत गुजर चुकी है कि ये रिबा नसिया की वजह से जायज नहीं है। दूसरी सूरत उसकी ये होगी कि रासुल माल के तौर पर नक़द जो अदा किया गया वो अर्ज है, यानी कोई मुअय्यन सामान, नक़द नहीं है। जैसे किताब दे दी 10 किलो 20 किलो
गेहूं या अनाज दे दिया, कपड़े का एक थान रखा, यह है रासुल माल नकद, और इसका सलम किया 10 दिरहम में कि 1 महीने के बाद फला तारीख को 10 दिरहम अदा किया जाए। तो इस सूरत के बारे में हमारे मशाइख अहनाफ के दरमियान इख्तिलाफ हुआ है। बाज मशाइख अहनाफ जैसे ईसा इब्न अबान रहमतुल्लाह अलैह का कौल ये है कि ये बैअ सलम फासिद है, जायज नहीं है। इसलिए कि ये दराहिम व दनानीर आसमान हैं और यहां बजाय समन के उनको मुस्मन यानी मबीअ और माखूद अलैह बनाया गया है, जो कल्बे मौजू है। इस वजह से ये बैअ सलम दुरुस्त नहीं होगी। और हमारे बाद मशाइख ने फरमाया कि बैअ सलम की ये सूरत जायज हो जाएगी इस तौर पर कि इसमें मबी माकूद अलैह बनाया जाएगा, उस मुअय्यन सामान को जो मजलिस में नक़द दिया गया है उसको मबी करार दिया जाएगा, और जो ये उधार 10 दिरहम है उसको बजाय माकूद अलैह के उसको इसका उधार समन करार दिया जाएगा। और ये आप पढ़ चुके हैं कि सामान नक़द का लेन देन हो रहा है तो उसका समन उधार हो सकता है। इस तौर पर आकिदैन आकिलैन के मामले को सही करने की कोशिश करते हुए, सेहत पर महमूल करते हुए, बाद मशाइख ने फरमाया कि ये इस तकदीर पर जायज होगा। हमारे मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कौले अव्वल असह है, जो ईसा इब्न अबान रहमतुल्लाह अलैह का है। क्यों असह है? इसलिए कि कौले सानी में तस्रीह अक़्द के लिए कि आकिल बालिग का किया हुआ अक़्द है तो उसको जवाज़ और सेहत पर ही हद्दल इम्कान महमूल करना चाहिए। इस तस्रीह अक़्द के लिए जो माकूद अलैह समन था, माकूद अलैह मुस्लिम फी था, उसको बनाया गया समन, और जो समन रासुल माल था उसको बनाया गया मबी। ये इनक़िलाब तस्रीह अक़्द के लिए सही नहीं है। क्यों? इसलिए कि इस इनक़िलाब के नतीजे में वो बैअ सलम के बजाय बैअ मुतलक हो गई। हालांकि तस्रीह उसी महल में की जाती है जिस महल में मुतआक़िदैन ने अक़्द मुनअक़िद किया है। जब उन लोगों ने अक़्द किया है मबी बनाकर दराहिम व दनानीर को, तो उस महल में इसको बैअ सलम बाकी रखते हुए अगर तस्रीह की सूरत मुमकिन थी तो वो की जा सकती थी, इस हद तक तस्रीह की जाती है। लेकिन उनके अक़्द को बिल्कुलिया तब्दील करके और उनके माकूद अलैह महल को चेंज करके तस्रीह करना, कुछ का कुछ बना देना और तस्रीह करना, ये तस्रीह नहीं है, ये तो तब्दील है। और किसी के भी अक़्द को कोई गैर अपनी तरफ से तब्दील कर दे तो ये उसको हक नहीं है। इसलिए इस तौर पर तस्रीह मोतबर नहीं होती है, जायज नहीं होती है। लिहाजा ये तस्रीह सही नहीं है। जब ये तस्रीह सही नहीं है तो यही होगा कि उन्होंने मबी बना दिया ऐसी चीज को, माकूद अलैह बना दिया ऐसी चीज को जो उसकी सलाहियत ही नहीं रखती है, वो तो खिलकतन समन है। इस वजह से ये सलम सही नहीं है। अल्लामा खुदूई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया वह हुआ जाइज़ुन फिल मकीलात वल मौज़ूनात, और वो यानी बैअ सलम जायज है मकीलात में और मौज़ूनात में, लिक़ौली अलैहिस्सलाम, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन अस्लम मिनकुम फलियुस्लिम फी कैलिन मालूमिन व वज़निन मालूमिन, कि तुम में से जिसने सलम किया तो चाहिए कि वो सलम करे कैले मालूम में, यानी मकीले मालूम, और वजन मालूम में यानी मौजूने मालूम में। और मौजूनात से मुराद दराहिम व दनानीर के अलावा मौजून चीजें हैं, लोहा पीतल तांबा वगैरह की चीजें, इसलिए कि ये दोनों आसमान हैं, सोने चांदी। हालांकि मुस्लिम फी जरूरी है कि वो
मबी हो, यानी अर्ज मुअय्यन कोई सामान हो, इसलिए इन दोनों में सलम सही नहीं होगा। सुम्मा क़ील यकूनु बातिलन, फिर कहा गया है कि वो सलम बातिल होगा। यह हज़रत ईसा इब्न अब्बान रहमतुल्लाह अलैहि की तरफ से। वक़ील यनअक़िदु बैअन, यानी बैअन मुतलक़न बिसमनिन मुअज्जलिन, और कहा गया है कि बैअ मुतलक मुनाक़िद हो जाएगी उधार समन के एवज में, तहसीलन लिमक़सूदिल मुतआक़िदैन बिहस्बिल इम्कान, बक़द्र इम्कान, हत्तल इम्कान, मुतआक़िदैन के मकसद को पूरा करने के लिए। उनका मकसद है तबादला करना, वो मकसद इस तरह से तबादले का पूरा हो सकता है, इसलिए इसको जायज करार दिया जाए इस तरीके पर। वल इब्रतु फिल उक़ूद लिल मानी, और उक़ूद व मामलात में मानी और मकासिद का एतबार है। मानी से मुराद मकासिद, तो बस मकसद को देखा जाएगा कि वो अपने माल का दूसरे माल से तबादला करना चाहते हैं। अल्फाज को कि सलम किया है मुतलक बै नहीं किया है, इसको नहीं देखा जाएगा। वल असह, और कौल अव्वल ज्यादा सही है, इसलिए कि तस्बीह अक़्द या तस्बीह कलाम, आकिल बालिग के कलाम को सही करना, अक़्द को सही करना वाजिब है बेशक, लेकिन सिर्फ उसी महल में जिसमें उन्होंने अक़्द को वाजिब किया है, अक़्द का इजाब किया है। उसको बदलकर उन्होंने जिस महल में किया, उस महल को छोड़कर उसको बदलकर दूसरे महल में अगर आप तस्बीह कर रहे हैं, तो ये तो उनके अक़्द की तब्दील है, और तब्दील किसी के लिए दुरुस्त नहीं है। इसलिए फरमाया वला युमकिनु ज़ालिका, उसी महल में इसकी तस्हीह मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो मबी और मुस्मन बनने की सलाहियत ही नहीं रखता है। क़ाला, अल्लामा क़ुदूरी ने फरमाया वक़ज़ा फ़िल मज़रूआत, और इसी तरह बैअ सलम सही है उन चीजों में जिनकी पैमाइश की जाती है, जिनको ज़रा से नापा जाता है। लिअन्नहु युमकिनु ज़ब्तुहा बिज़िक्रि ज़रई व सिफ़ती व सनअती, इसलिए कि इन चीजों को मुंज़बित करना यानी मालूम और मुअय्यन करना मुमकिन है ज़रा, सिफत और बनावट के जिक्र करने से, कि वो कपड़े का ज़रा कितना होगा तूल व अर्ज़ के एतबार से, कितना लंबा कितना चौड़ा, उसकी सिफत और क्वालिटी क्या होगी, उसकी बुनावट और बनावट कैसी होगी, इन तीनों औसाफ को जिक्र करके उसको मालूम व मुअय्यन यानी मुंज़बित किया जा सकता है। इस तौर पर कि झगड़ा नहीं होगा बाद में। वला बुद्द मिन्हा, और ये तीनों औसाफ का जिक्र जरूरी है लितर्तफ़िअल जहाला, ताकि मुस्लिम फीह की जहालत खत्म हो जाए, बस सिहत सलम की शर्त मुतहक्क़क़ हो जाएगी। वकज़ा फ़िल मादूदाति लती ला ततफ़ावत, और इसी तरह सलम सही है गिनकर फरोख्त की जाने वाली उन चीजों में जिनके अफराद मादियत में मुख्तलिफ नहीं होते हैं, जैसे अखरोट और अंडे। लिअन्नल अददिय्यल मुतक़ारिब मालूमुन मज़बूतुल वस्फ़ी मक़दूरुत तस्लीम फ़यजुज़ु सलम फ़ीह, इसलिए कि अददिय मुतक़ारिब मालूम है आदत के जरिए, उसका वस्फ मुंज़बित है, यानी वस्फ के बयान से उसको मुक़र्रर और महदूद किया जा सकता है, मक़दूरुत तस्लीम भी है, अदायगी हो सकती है, लिहाजा उसमें सलम जायज होगा। वस्सगीर वल कबीर सवाउन बिइस्तिलाहि नास, और छोटा बड़ा मादूदात मुतक़ारिबा में बराबर हैं लोगों के इस्तिलाह और उर्फ की वजह से। किस बात पर इस्तिलाह है लोगों का? अला इहदारी तफाउत, फर्क के इब्ताल पर, कि छोटे बड़े का फर्क इन मादूदात मुतक़ारिबा में उर्फ के अंदर मलहूस नहीं होता है, लोगों के इत्तिफाक और इस्तिलाह की वजह से फर्क के इब्ताल पर। बेखिलाफिल बित्तीखी व रुम्मान, यानी मादूदात मुतफाविता, गिन कर लेन देन की जाने वाली वो चीजें जिनके अफराद मुख्तलिफ होते हैं, बैयिन नुमाया, और उसकी वजह से मालियत घटती बढ़ती है। खरबूजा कोई आपको 10 रुपए मिलेगा तो कोई 15 रुपए मिलेगा, कोई 20 रुपए मिलेगा। यही हाल है अनार का, अगर गिनती पर आप लेंगे तो कोई कम में मिलेगा, कोई बड़ा अच्छा दाना है,
तो ये मादूदात मुतफाविता कहलाता है। इनमें बैए सलम जायज नहीं होगा, क्योंकि आप अदद के जरिए उनको मुतय्यन करेंगे, मालूम करेंगे। हालांकि उनमें फर्क जो होता है छोटे बड़े का, उसकी वजह से कीमत और मालियत कम बेश होती है, तो अब उसके लेन देन देना होगा, जारत है, इसलिए उसमें सलम जायज नहीं है। लिअन्नहु यतफावतु अहादुहु, क्योंकि उसके अफराद कीमत और मालियत में मुख्तलिफ होते हैं, तफाउतन फाहिशन, नुमाया तौर पर, बैयिन तौर पर, यानी बहुत ज्यादा। वह बेतफाउतिल अहादी फिल मालिया युरफुल अददियुल मुतफावित, और मालियत यानी कीमत, मालियत और कीमत में अफराद के मुख्तलिफ होने ही से अददीय मुतफावित जाना जाता है कि यह अददीय मुतफावित है। तो इसके मफ़हूम मुखालिफ से यह निकला कि कीमत और मालियत में अफराद के मुतफावित न होने बल्कि मुसावी होने से, बराबर होने से जाना जाता है कि यह अददीय मुतकारिब है, मुतसावी है। वअन अबी हनीफा रहमहुल्लाह अन्नहु ला यजूज़ु फी बैज़िन नआमा लिअन्नहु यतफावतु अहादुहु फिल मालिया। शुतुरमुर्ग के अंडे, क्योंकि अंडे का जिक्र आया है, तो मुर्गी के अंडे, बतख के अंडे, ये सब अंडे तो मादूदाते मुतकारिबा में है, सलम उनमें जायज। तो उसी के मुतालिक एक दूसरा जिक्र किया कि शुतुरमुर्ग का भी अंडा होता है। शुतुरमुर्ग नाम उसका मुर्ग और परिंदा है, लेकिन वो अपने जिस्म जुस्सा के एतबार से एक एक कुंटल का हुआ करता है। जैसे बैल भैंस की जसामत होती है, उस तरह का वो शुतुरमुर्ग होता है, इसीलिए तो उसको शुतुरमुर्ग कहते हैं। ऊंट जैसा परिंदा बड़ा बड़ा होता है, तो जो उसका अंडा होता है वो भी उसी के शयान शान होता है, और वो छोटा बड़ा नुमाया फर्क के साथ मुख्तलिफ होता है, और उस फर्क की वजह से कीमत भी उसकी घटती बढ़ती है। इस वजह से अब ये अंडे शुतुरमुर्ग के, ये मुर्गी बतख के अंडों की तरह मुतकारिबा नहीं है, मुतफाविता है, इसलिए उनमें सलम जायज नहीं होगा। ये इमाम साहब से रिवायत है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि बैए सलम जायज नहीं है शुतुरमुर्ग के अंडों में, हालांकि वो भी अंडे ही हैं, क्योंकि उसके अफराद मालियत में, कीमत में मुख्तलिफ होते हैं, तो लेन देन में निज़ा हो सकता है। अल्लाह